नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। ये खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। टिनप्लेट में 31 मार्च को हुई चोरी की घटना का उद्भेदन, चोरी के सामान के साथ 2 पकड़ा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया एमजीएम अस्पताल का औचक निरीक्षण, मरीजों के भोजन को खुद चखा। कदमा में शातिर महिला ने दर्जनों लोगों को लगाया लाखों का चूना। और चांडिल में डैन बताकर महिला की पिटाई करने वाले ओझा समेत 3 पकड़ा। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। गत 31 मार्च को टिन प्लेट कदानी रोड में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने उद्भेदन करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना बीते 31 मार्च की है, जहां अब्दुल शाकिर के घर पर अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देते हुए उनके घर से सोने तथा चांदी के आभूषणों की चोरी की थी। इस घटना के अनुसंधान के दौरान पुलिस ने गोविंदपुर निवासी अमन कुमार उर्फ गौरी तथा बागबेड़ा निवासी नंद बहादुर को चोरी किए गए आभूषणों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। जमशेदपुर के एएसपी कुमार गौरव ने इसकी जानकारी एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 30 मार्च को गोलमुरी थाना अंतर्गत कदानी रोड में एक बंद घर से चोरी की घटना की गई थी बेवेदन। इस संदर्भ में थाना के पदाधिकारियों द्वारा टीम गठित करके त्वरित इसका अनुसंधान किया गया और इसको डिटेक्ट किया गया। इसमें 2 चोरों को पकड़ा गया है। एक का नाम अमन कुमार उर्फ गौरी है, बागबेड़ा का मूलतः रहने वाला, और दूसरा नंद बहादुर उर्फ मुकेश उर्फ कतला है। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के क्रम में इन्होंने अपने अपराध को स्वीकारा और इनकी निशानदेही पर घर से चोरी किया गया सोने और चांदी के जेवरात, सोने का कुल 70 ग्राम और चांदी का 250 ग्राम का जेवरात को बरामद किया गया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शनिवार को अचानक एमजीएम अस्पताल पहुंचे और उन्होंने विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। साथ ही वहां इलाजरत मरीजों का कुशलक्षेम पूछा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शनिवार को अचानक जमशेदपुर के साक्षी स्थित कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल पहुंचे, जहां मंत्री के औचक निरीक्षण करने पहुंचते ही पूरे अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। इस दौरान मंत्री ने अस्पताल के सभी वार्डों का निरीक्षण किया और इलाजरत मरीजों का कुशलक्षेम भी जाना। वापसी के क्रम में मंत्री ने 2 जुड़वा बच्चे को जन्म देने वाली माता से मुलाकात की और बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप कुछ आर्थिक मदद भी की। वहीं मंत्री ने भरोसा दिलाया कि 6 महीने के भीतर एमजीएम अस्पताल का कायाकल्प कर दिया जाएगा। सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए गंभीर है। हम लोग यहीं रहेंगे सर। अभी 200 आया ना। आप देखिए पूरे देश में दूसरा चक्र चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा राज्य दूसरे राज्यों से कहीं बेहतर स्थिति में है और हम लगातार अपनी शक्ति को बढ़ा रहे हैं, अपनी जांच के दायरे को बढ़ा रहे हैं। लगातार जो वैक्सीनेशन का जो ग्राफ है, अभी हम लोगों ने राज्य में 17,28,208 लोगों को प्रथम और द्वितीय चक्र का वैक्सीनेशन कर दिया है और इसके साथ हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि और कैसे जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन हो जाए। तो जो आप तो जानते हैं कि वैक्सीनेशन के लिए मैंने तो पहले ही कहा था कि वैक्सीनेशन के लिए मैं पहला आदमी होऊंगा कि जो लगवाऊंगा, लेकिन भारत सरकार ने उस समय इजाज़त नहीं दी। आज इजाज़त दी है तो मैं अभी भी आपको कह रहा हूं कि मैं जब तक यहाँ पर हमारे राज्य में कम से कम 70 लाख 75 लाख लोगों को हम लोग वैक्सीनेशन के फायदे से लाभान्वित नहीं करेंगे, तब तक मैं कम से कम उस लाइन में अंतिम आदमी खड़ा रहूंगा जो पहले अपनी जनता को लगवाऊंगा, बाद में लगाया जाए।
वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने एमजीएम अस्पताल के किचन का निरीक्षण किया और मरीजों के लिए बने भोजन को खुद चख कर देखा। अपने निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इलाजरत मरीजों के भोजन की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए 50 रुपये के बदले 125 रुपये देने का फैसला भी किया है। वहीं मंत्री ने कैंटीन कर्मचारियों को भोजन की गुणवत्ता से किसी तरह का कोई समझौता नहीं करने का निर्देश दिया। उन्होंने मरीजों के लिए बने भोजन को खुद चखा और गुणवत्ता की जाँच की। खाना ही मत मुंडी। हाँ ए मां हटो फोटो फोटो मनोज भाई इधर घूमे हाँ इधर घूमे उधर नहीं इधर है। डेट बता दीजिए कैसा स्वाद मंत्री जी स्वाद कैसा करना है आने दीजिए 3 वक्त के खाने के लिए 50 रुपया दिया जाता था। मैं जब आया मंत्री बना तो मैंने 2-3 बार, एक बार सदर अस्पताल में खाना खाया था, एक बार एमजीएम में खाना खाया, तो मुझे महसूस हुआ कि ये 50 रुपया 3 वक्त के भोजन के लिए उचित नहीं है। उसको देखते हुए हमने उसको 125 रुपया किया है और 100 रुपया किया है और रिम्स में 150 रुपया किया है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए एडीएम ने खुद बाजारों का निरीक्षण किया और दुकानदारों, खासकर फुटपाती दुकानदारों को मास्क लगाने की नसीहतें दी। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ओपी लाल ने विभिन्न बाजारों का पैदल ही निरीक्षण किया और दुकानदारों और ग्राहकों को मास्क लगाने और सावधानी बरतने की अपील की। खासकर फुटपाथ पर सब्जी आदि बेचने वालों को उन्होंने मास्क पहनने और दूरी बनाने का निर्देश भी दिया। खाली सब पर चेक कर लीजिए, अगर जो मास्क नहीं लगाएगा और सिविल ड्रेस में है ना, फोटो खींच लीजिए, उसके बाद कान पकड़ के बाहर रखिए। डायन बिसाही के आरोप में महिला को प्रताड़ित करने और मारपीट करने के आरोप में ओझा समेत 2 ग्रामीणों को चांडिल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सरायकेला खरसवां जिले के तिरुल्डी थाना क्षेत्र में कूदा गांव में डायन बिसाही के मामले में महिला को प्रताड़ित करने एवं मारपीट कर उसे घायल करने के आरोप में पुलिस ने ओझा टिंकर सिंह मुंडा एवं खेमा सिंह मुंडा को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है, जबकि 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। चांडिल एसडीपीओ संजय कुमार सिंह ने चांडिल स्थित कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस ने कूदा गांव से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। टिंकर सिंह मुंडा के घर से डायन बिसाही की सामग्री भी बरामद की गई है। तिरुवली थाना में डायन बता के एक महिला को गंभीरतापूर्वक मारपीट किया गया था और मारपीट के उपरांत इस संबंध में तिरुवली थाना में कांड अंकित किया गया था। कांड होने के बाद अभियुक्त लोग फरार थे। इस घटना को पुलिस अधीक्षक महोदय ने सीरियसली से लेते हुए मुझे ये टास्क दिया कि हर हालत में पकड़े जाएं और मैंने तिरुवली थाना जा कर के थाना प्रभारी और इनको सबों को सब लेकर के थाना प्रभारी के नेतृत्व में दो अभियुक्तों को पकड़ा गया है। कांग्रेस नेता ललन वाजपेयी के पुत्र श्री प्रबुद्ध वाजपेयी का शनिवार को निधन हो गया है। वे अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। समाजसेवी प्रबुद्ध वाजपेयी के निधन के बाद पूरे जुगसले क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है, क्योंकि उसकी शख्सियत ही कुछ ऐसी थी। लोगों का कहना है कि प्रबुद्ध वाजपेयी काफ़ी शांत एवं दयालु स्वभाव के थे। उन्होंने काफ़ी ज़रूरतमंदों की मदद भी की। प्रबुद्ध वाजपेयी जुगसले क्षेत्र के शांति समिति के सदस्य भी थे। क्षेत्र में शांति कायम रखने में उनकी अहम भूमिका रही है। अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनके 3 बेटे हैं। आज शुक्रवार को उनका दाह संस्कार पार्वती घाट पर कर दिया गया। ये सुखसलाई क्षेत्र के बहुत ही चर्चित कांग्रेसी नेता ललन वाजपेयी के पुत्र श्री प्रबुद्ध कुमार वाजपेयी, जो सुखसलाई पुरानी बस्ती रोड निवासी है, उनका देहांत कल रात में हो गया और उसी के अंतिम संस्कार में विष्णुपुर पार्वती घाट में हम लोग आए हुए हैं। कहाँ रहते थे ये पुरानी बस्ती रोड में रहते थे और इनका मुस्लिम समुदाय से काफ़ी, इनके पिताजी का टाइम में काफ़ी मधुर संबंध था, जिसके कारण इनके अंतिम संस्कार में इनके समुदाय के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के लोग भी काफ़ी संख्या में इसमें उपस्थित हुए। बिहार के सारण के राजद विधायक छोटेलाल राय शनिवार को शहर प्रवास पर थे। मीडिया से बातचीत के क्रम में उन्होंने नीतीश सरकार को पूरी तरह से विफल बताया है।
बिहार के सारण के राजद विधायक छोटेलाल राय शनिवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत के क्रम में सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। राजद विधायक ने बिहार सरकार को पूरी तरह से कंगाल बताते हुए सीएम नीतीश कुमार पर राज्य की जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने बताया कि मार्च महीने में ट्रेजरी से विकास की योजनाओं के करोड़ों का बिल पास नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। अब कोई सरकार आएगा तो विकास करना होगा। बिहार बहुत पीछे है। लालू जी रेल में गए थे तो साधारण विकास ही था रेल के लिए। 3 फैक्ट्री उन्होंने बनाया और बहुत से रेल में जो गरीब कुल्ली को कोई पूछने वाला है, लालू जी 1 दिन में लोगों को नौकरी दे दी। तो देखिए, अब तो आपको जो आदमी जाएगा उस पद पर उनको काम करना पड़ेगा। लेकिन अभी बिहार का स्थिति बहुत खराब है। आपको बतला दें कि अभी 1 तारीख जो बीता है और 31 मार्च के पहले ट्रेजी कभी बंद नहीं होता था। 8 दिन पहले नीतीश जी ने लाल बत्ती जलवा दिया। उनके पास पैसा नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कोरोना की दूसरे लहर को लेकर लोग भयभीत ना हों, लेकिन सावधानी बरतें और गाइडलाइंस का अनुपालन जरूर करें। अक्षरशः पालन करें और जो टीके वगैरह लगाने हैं वो सारी चीज़ों की व्यवस्था हो रही है। और भी जो आइसोलेशन वार्ड वगैरह है, कोविड वार्ड है, वो सारी चीज़ों की व्यवस्था हो रही है। इसलिए कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग निश्चित तौर पर इस कोरोना के संक्रमण से राज्य को मुक्त करेंगे। कदमा में एक शातिर महिला द्वारा दर्जनों लोगों को लाखों का चूना लगाने का मामला प्रकाश में आया है। महिला फिलहाल फरार है और ठगी के शिकार लोग कदमा थाना पहुंचे और गुहार लगाने लगे। कदमा थाना क्षेत्र अंतर्गत राम जन्म नगर का मामला सामने आया है, जहां रीता देवी नामक महिला कई लोगों से पैसा उधार लेकर फरार हो गई है। यहां तक कि रीता देवी ने अपने घर को भी बेच डाला है। भुक्तभोगियों ने रीता देवी के घर में रहने वाली सावित्री देवी और उनके परिवार को घर से निकाल दिया है। भुक्तभोगियों का कहना है कि रीता देवी ने उनसे पैसे उधार लेते समय कोर्ट में एग्रीमेंट भी करवाया था, फिर भी वह उधार देकर फरार हो गई है। एक महिला ने बताया कि रीता देवी ने उनसे 2 लाख से ज़्यादा पैसे उधार लिए हैं, जबकि एक बुजुर्ग का कहना है कि उनके 5 लाख रुपया रीता ने उधार लिया था। पैसा लिया था 1,07,000 मेरे से लिया है। तो 50 पहले जो पैसा लिया था कुछ पैसा 67,000 रुपया जब नहीं दिया, तब लास्ट में जो पैसा ली थी तो कुछ चेक दिया, कुछ नहीं दिया। पहले रीता देवी से घर लिए थे। कितना रुपया में? 7,20,000 का। फिर हम लोग जब घर में रात में कल 2 तारीख को 4/2/2021 को सेफ्ट हुए, फिर उसमें कुछ लेडीज लोग हम लोग को पता नहीं था वो कर्जा में है। अब जो बेची तो हम लोग खरीदे, फिर से फिर कुछ लेडीज आई बोली मेरा पैसा है और हम लोग को मारो के घर से निकाल दी। क्या नाम आपका? मेरा सावित्री देवी नाम। रीता देवी कृष्णालाल। कितना पैसा दिए थे? 5 लाख रुपया घर लिखा है। अभी क्या हुआ? फरार हो गया। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। Welcome to city's favorite play school, Laugh and Learn. खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि, एकदम सरल, बिल्कुल स्वस्थ, सुरक्षित और उन्मुक्त वातावरण में आपके बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक कामयाब पहल। The best play school of your town, Laugh and Learn. Beautiful concept with quality as well. Learning through playway method. Prepare your child with love and care. Well qualified teachers. आपके बच्चों की बुनियादी शिक्षा के लिए एक कामयाब पहल with all facilities, providing your child the best pre-nursery education by playway method.
physical, mental and emotional growth of your child. Laugh and learn. Playgroup nursery, kindergarten based on CBSE board. गायत्री शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cake and school order specials. Please do visit with your friends and family. चेन्नई बाजार, जी हां, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार। शादी, ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य। शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए। क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों,
और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा चोली की दिलकश कलेक्शंस। इतना ही नहीं, अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए। चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, ए ब्लॉक, अपोजिट MB ज्वेलर्स, मेन रोड, सोनाई। कॉन्टैक्ट 9304617289 9304249768। रॉयल मेडिकल। All medical facilities available. Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333। Iconic Overseas Services, approved by Ministry of External Affairs, Government of India। विदेशों में रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, आपके सुंदर और उज्जवल भविष्य और आपके सपनों को साकार करने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म। भारत सरकार विदेश मंत्रालय से मान्यता प्राप्त। यदि आपके पास है तकनीकी दक्षता तो तुरंत हमसे संपर्क करें। ढेर सारी सुविधाओं के साथ आकर्षक वेतनमान।
आइकॉनिक ओवरसीज सर्विसेज, रोड नंबर 2, मकदमपुर पोस्ट, टाटानगर, परसूरी, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 9693916751, 9693916752 and 0657 2299 080।